मॉर्निंग। आज मेरा विप्रो का इंटरव्यू है, तो सोचा आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना दूं और ये एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मतलब कैसे प्रोसेस होती है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक छोटा सा ब्लॉग बना देता हूँ। और कल शाम को यानी 29 के शाम को मेरे को मैसेज आया कि यू हैव योर इंटरव्यू एंड यू हैव क्लियर द फर्स्ट राउंड। तो इंटरव्यू का स्लॉट जो है 9 to 10 AM है और सैटरडे है, तो मेरी कंपनी की छुट्टी भी है, दे सकता हूँ। और प्रिपेयर वेल, क्योंकि रात भर थोड़ा सा प्रिपरेशन में लग गया। तो आपको लग रहा होगा मैं अभी भी सो के उठाऊँ और ज़्यादा नहीं सोया, 1-2 घंटे सोया, क्योंकि विप्रो जैसे कंपनी के लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ता है। कुछ भी पूछ सकते हैं लाइक। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेक प्लस HR दोनों साथ में ही होगा। तो HR आपको व्यू करते रहेंगे और साथ में आप टेक्निकल राउंड्स के क्वेश्चन देंगे और लास्ट में 1-2 क्वेश्चन वो पूछ लेंगे, तो मतलब साथ में ही होगा। तो ये मतलब डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर आप टेक में अगर अटकते हो आंसर देने में, राइट, तो हो सकता है कि HR आपको डिस्क्वालीफाई कर दे। तो आशा करते हैं कि अभी अच्छा जाएगा, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट से मैं काफ़ी प्रिपेयर्ड हूँ। एक इंटर्नशिप मेरा कंप्लीट हो चुका है 3 मंथ का, दूसरे का 3 मंथ होने वाला है। और मतलब ये सभी चीज़ें जब बताते हो ना आप, तो उनको भी लगता है यार कि हाँ, मतलब ये टेक्निकल एस्पेक्ट से तो ठीक है। और मतलब वो सारा चीज़ जो देखेंगे वो यही देखेंगे कि आप HR राउंड क्लियर कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि मेरा टेक्निकल एकदम ये सोच कर मैं चलता हूँ कि टेक्निकल मेरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब मैं अपना इंट्रो में 2 इंटर्नशिप्स बताऊंगा, कुछ प्रोजेक्ट्स बताऊंगा, तो वो उससे आगे पूछेंगे नहीं, उसी में रह जाएंगे। और मैं ऐसा करूंगा ही, क्योंकि ये एक ट्रिक होता है इंटरव्यू पास करने का कि आप अपने इंटरव्यूअर को अपने प्रोजेक्ट्स और अपने किए हुए कामों में रख देंगे तो आप पास कर जाएंगे। अगर उनके द्वारा अलग से क्वेश्चन फ्रेम हो गया, फिर इट्स डिफ़िकल्ट टू आंसर, राइट। तो ये एक बड़ा वो होता है कि आप ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। ऐसा मान के चले कि आपको इंटरव्यूअर को अपने अकॉर्डिंग घुमाना है, न कि जब इंटरव्यूअर अगर खुद से क्वेश्चन फ्रेम करने लगा तो हो सकता है कि आप वो चीज़ें नहीं पढ़े हो, राइट, और आप अच्छे होने के बावजूद डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, आप लोग भी याद रखें। अपने प्रोजेक्ट्स, अपने इंटर्नशिप्स के अकॉर्डिंग उनको घुमाएं, न कि आप खुद उनके अकॉर्डिंग घूमें। पास होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और जो मैं ये इंटर्नशिप कर रहा हूँ ना, उसमें भी मैं काफ़ी सोच रहा हूँ, काफ़ी मतलब अच्छे ढंग से परफॉर्म करूँ, ताकि वहाँ भी मुझे जॉब ऑफ़र हो। क्योंकि जब आप पहले से किसी कंपनी में हो, राइट, एज एन इंटर्न, और फिर वहाँ जब आपको जॉब ऑफ़र होती है ना, तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हो, राइट। आपको वो प्रोजेक्ट्स की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में समझना नहीं पड़ता, आप पहले से ही मतलब रिलेट कर सकते हो और उस पर काम आसानी से आप कर सकते हो। लोगों से आप घुले मिले रहते हो, तो आपको वो जगह छोड़ने की भी मन नहीं करता, राइट। तो वो चीज़ें भी है, आपको ये मान के चलना है कि मतलब मेरा जॉब वहाँ भी पक्का करना श्योर है। अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हो तो उसको भी आप ये मान के चले कि वहाँ पे आपको PPO लेना है, राइट, प्री प्लेसमेंट ऑफर। प्लेसमेंट में इस बैठने से कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आप अपने रेगुलर जो पढ़ाई चल रही है कॉलेज की, उसमें ना ध्यान देके आपको प्लेसमेंट में ध्यान देना पड़ता है। उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है, तो अलग से टाइम निकालना पड़ता है। जो आप टाइम एंजॉय कर रहे थे वो टाइम आपके ख़त्म हो जाती है। तो ये थोड़ा सा नुकसान है। फ़ायदा ये है कि आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है और आप कहाँ वीक हो रहे हो, तो वो चीज़ आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और आपको अच्छे अच्छे प्लेसमेंट ग्रैब करने में आसानी होती है। तो विप्रो का है, तो सबसे पहले तो सिस्टम सेटअप करेंगे। 8:30 हो चुके हैं, और 8:30 हो चुके हैं, तो इसका मतलब है 20 मिनट के अंदर मुझे ये सारे काम करने हैं। और 8:50 में मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि सब कुछ ओके करके बस कॉल का इंतज़ार करना है। वीडियो कॉल आएगा उधर से, और वीडियो कॉल उनके वेबसाइट पे ही आएगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट्स गुड। तो बस मुझे लिंक ओपन करके लॉगिन करके और बस बैठना है वहाँ पे। एक बार मैं सिस्टम करता हूँ सेटअप। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अभी रूम में अकेला हूँ, राइट। मेरा वो जो दोस्त रहता था उसका हेक्सा रूम है, वो हो गया प्लेसमेंट, और वो भी काम कर रहा है। मैं भी यहाँ वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहा हूँ, उसका वर्क फ्रॉम होम है। तो दोनों मतलब ठीक है, दोनों प्लेस हो गए। और विप्रो का उसने नहीं दिया था किसी कारणवश। तो चलिए सबसे पहले सिस्टम सेटअप करते हैं।
और सिस्टम सेटअप करने में एक चैलेंज ये है कि मेरे पास डेस्क और चेयर नहीं है, और फिर भी मुझे सिस्टम सेटअप करना है। तो मैं दिखाता हूँ मैं कैसे सिस्टम सेटअप करूँगा, एक बार करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ मेरा सिस्टम सेटअप हो चुका है और मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसा ट्रिक लगाया, क्योंकि मेरे पास डेस्क और वो चेयर नहीं था। तो मैंने क्या किया, इधर थोड़ा सा जगह था काफ़ी सारा, तो इधर शूज़ वगैरह बोतल वगैरह है, तो थोड़ा सा मैंने इसको इधर खिसकाया, और जब इसको इधर खिसकाया तो यहाँ पे मुझे कुछ जगह मिला, फिर इस बेड को इधर खिसकाया और फिर मुझे यहाँ पे पैर नीचे करने का जगह मिल गया। और ये मेरा सिस्टम है, मैं यहाँ आसानी से, मतलब ये थोड़ा नीचे है, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ना कि अगर आप देखें इनकी हाइट्स को, तो ये दोनों बेड जो है इक्वल है, और ये बेड जो है थोड़ा सा नीचे है, तो ये चेयर का काम करेगा। अगर आप यहाँ बैठते हो, यहाँ अगर आपने वो रखा है अपना डेस्कटॉप या पीसी जो भी है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको वो फील आएगा इंटरव्यू जो लेगा कि ये बंदा चेयर और टेबल पे बैठा है, उसको ये नहीं पता चलेगा दोनों बेड है। और फिर यहाँ एक मैंने पेन और पेपर जो भी वो कहते हैं वो ले लिया हूँ, और यहाँ पे मैं एक आधार कार्ड और रखूँगा, क्योंकि हो सकता है वो मांग दे, और ये तो कम्युनिकेट करने के लिए है, ये मैं इससे कनेक्ट कर लूँगा और काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आधार कार्ड अपन निकाल लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आधार कार्ड यार इसमें है, और इसी को रख लेते हैं क्योंकि इसमें पैन कार्ड भी है, तो मैं भी इट कैन हेल्प। तो सबसे पहला काम कि लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करके देख लेते हैं कि क्या कुछ आया है मेल और कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने क्रोम ओपन किया, और क्रोम ओपन करने के बाद मेल तो मैं नहीं दिखा सकता, तब तक के लिए मैं पॉज करता हूँ और फिर लॉगिन करके आपको वापस मिलता हूँ। तो मैं लॉगिन कर चुका हूँ, और मेरे कॉलेज का नाम इधर आ रहा है, और वेलकम टू सुपर सेट जो भी है, और यहाँ मैं इंटरव्यूज़ टैब पे जाता हूँ, तो मेरे को मेरा इंटरव्यू दिखाएगा, और आपका लिखा भी है योर स्लॉट 30 अक्टूबर 9 to 10 AM, राइट, प्लीज़ वेट पेशेंटली, यू डू नॉट हैव टू टेक एनी एक्शन नाउ, यू विल बी नोटिफाइड 10-20 मिनट्स बिफोर योर इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड। तो 10 से 20 मिनट पहले मुझे बताया जाएगा, और यहाँ पे मेल भी आएगा, और मेल के साथ साथ यहाँ एक मेरे को पॉपअप ओपन होगा जिसमें वीडियो कॉल होगा, बस मुझे ज्वाइन पे क्लिक करना होगा। तो दैट्स गुड, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पे ईमेल भी कर सकता हूँ। तो आई होप कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर दिक्कत आती है तो फिर काफ़ी गड़बड़ चीज़ होगी। तो एक बार मैं इंटरव्यू दे के और फिर आपको अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताता। तो यार इंटरव्यू ख़त्म हो गया, मैं आपको दिखा दूँ एक बार जो मेल आया है मेरे पास। आई होप कि दिख रहा हो। अच्छा, ये फ्रंट एंड कैमरा है तो आपको उल्टा दिखेगा। तो मेरा मेल ये है कि योर फर्स्ट राउंड हैज़ बीन क्लियर, सॉरी द इंटरव्यू राउंड इज़ कम्प्लीटेड, प्लीज़ स्टे लॉग्ड इन फॉर फर्दर अपडेट्स। तो डायरेक्टली सिलेक्शन और रिजेक्शन जो भी होगा उसका मेल आएगा मेरे को, तो मैं अपने चैनल पर अपडेट कर दूँगा। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि क्वेश्चंस जो थे मेरे अकॉर्डिंग हुए, जैसा मैंने पहले बताया था कि मैं इंटरव्यूअर को अपने अकॉर्डिंग घुमाऊंगा तो वो चीज़ अच्छा होगा, राइट। तो इसमें ये हुआ ना कि सबसे पहले ही उन्होंने जो क्वेश्चन किया, एज यूजुअल कॉमन क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने एक ट्रिक लगाई, ठीक है। मैंने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा उनको नहीं दी, मैं वो चीज़ बताया जिसमें मैं काफ़ी अच्छा हूँ, और टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया। सबसे पहला मैंने अपना नाम बताया, और 2 लाइन के अंदर मैंने अपना एजुकेशन ख़त्म किया, और एजुकेशन में जो अचीवमेंट है डिस्ट्रिक्ट टॉपर की वो भी उसके बाद मैंने ऐड कर दिया, राइट। उसके बाद एजुकेशन ख़त्म होने के जस्ट बाद मैंने ये बताया कि मैं अभी इंटर्नशिप एक 3 मंथ का कंप्लीट कर चुका हूँ, जहाँ मेरा रोल ये था। उसके बाद मैं 2 मंथ्स इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुका हूँ, और तीसरे मंथ मैं कर रहा हूँ इंटर्नशिप, और यहाँ मेरा रोल ये है। इसके अलावा मैंने ये सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें मैंने ये चीज़ें यूज करी हैं, और ये आइडिया थोड़ा मोड़ा आइडिया उनको बता दिया। इसके बाद मैंने एक चीज़ और ऐड कर दी कि आई हैव माई ओन यूट्यूब चैनल, जिस पे मैं जावा और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे उनका फोकस काफ़ी अच्छा था, और वो मतलब सरप्राइज थे। उसके बाद ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद मैंने दैट्स ऑल बोला, और उनके ऊपर ट्रांसफ़र किया कॉल को। फिर उन्होंने, देखिए क्वेश्चन अब यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन शुरू किया कि आप अपने इंटर्नशिप के बारे में कुछ बताएं। तो इंटर्नशिप के बारे में, पहला इंटर्नशिप के बारे में मैंने बताया, बोला कि आपका रोल क्या था, तो रोल भी ठीक से समझाया थोड़ा ब्रीफ में। और उसके बाद उन्होंने पहला क्वेश्चन किया कि आपको क्या क्या टेक्नोलॉजी आपने यूज़ किया, और प्रोजेक्ट्स का आइडिया क्या था। मैंने कहा प्रोजेक्ट्स का आइडिया मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल, तो प्रोजेक्ट्स का आइडिया मैं आपको नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन किस टेक्नोलॉजी पर मैं काम किया हूँ ये मैं बता सकता हूँ आपको।
तो उन्होंने कहा ठीक है बताइए। मैंने बताया ऐसे ऐसे काम करता था, टीम में कैसे काम किया अपने, तो वो बताया मैंने कि कोई दिक्कत होता है तो मैं अपने सीनियर से पूछता हूँ, अगर उनसे भी नहीं सॉल्व हुआ तो उनके सीनियर से पूछता हूँ। तो ये वर्क फ्लो रहता है मेरा, और एज एन इंटर्न आपको काफ़ी कुछ सीखना होता है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मतलब अपने सीनियर से कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना होता है, दैट्स इट। तो उनको ये आंसर जो है काफ़ी ऑनेस्ट लगा, राइट। तो ये काफ़ी फ़ायदा हुआ मेरे लिए, क्योंकि मैं ऑनेस्ट आंसर ही दिया। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आप क्या कॉलेज में किसी चीज़ में भागीदारी रखते हैं, जैसे सोशल ये क्लब्स वगैरह होते हैं। मैंने कहा ऑनेस्ट आंसर दिया कि सर ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अच्छे काम तो करती हैं, लेकिन इससे हमारा कुछ इम्प्रूवमेंट होना मतलब काफ़ी कम चांसेस रहते हैं, राइट। मैंने ऑनेस्ट आंसर दिया उनको। इसके बजाय मैंने इंटर्नशिप पर फोकस किया, और इंटर्नशिप पर फोकस करने का फ़ायदा ये हुआ कि मैंने एक इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली, दूसरा इंटर्नशिप कर रहा हूँ, और मेरे काफ़ी टेक्निकल नॉलेज हो चुकी है। इसके अलावा मैं काफ़ी टीम में काम करने या कंपनी में काम करने से पहले से ही यूज टू हो चुका हूँ। तो ये मुझे काफ़ी फ़ायदा देने वाला है आगे अपने कैरियर में। तो उनका जो मतलब इस पर रिएक्शन था ना, वो काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन मुझे दिखा। तीसरा क्वेश्चन ये आया कि अभी तक आपने सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या हासिल की है, मतलब क्या हुआ था डिफ़िकल्टी और हाउ डिड यू ओवरकम इट। तो इसमें भी मैंने ऑनेस्ट आंसर दिया कि अभी हाल ही में इंटर्नशिप के दौरान ही मेरा जो सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ था मैंने उसको डिस्क्राइब किया। वो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, क्योंकि ऑनेस्ट आंसर जितने भी मैंने दिए ना, ऑनेस्ट आंसर दिए। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन उनका ये था, चौथा, कि आप अभी तक कैसे टीम में अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए हैं, क्या सोचते हैं आप कि आपको पीपीओ मिलेगा। तो इस क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा मतलब सरप्राइज था कि यार ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने कहा सर देखिए, ऑल आई कैन डू इज़ टू गिव माई 100%, और बाकी मैं अपना परफॉर्मेंस ठीक करूँ, मैं टास्क टाइम पे कंप्लीट करूँ, और टास्क टाइम पे कंप्लीट करने के साथ साथ मतलब अच्छे काम करके दिखाऊँ उनको। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। बाकी उनके हाथ में है कि अगर उनको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा तो मुझे पीपीओ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो उनका रिएक्शन इस पे था कि हाँ दिस इज़ एन ऑनेस्ट आंसर, उसने मतलब कहा है भी इस चीज़ को। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं अपने आंसर से काफ़ी ऑनेस्ट हो रहा था। मतलब बनी बनाई इंटरनेट पे जो चीज़ें होती है वो मैं ना देकर अपना दे रहा था। उसके बाद उनका क्वेश्चन ये था कि अगर आपको ये ऑफ़र मिले, राइट, तो क्या आप लेने के लिए तैयार हो। मैंने कहा ऑब्वियसली, विप्रो इज़ मतलब वन ऑफ द इंडियाज़ टॉप लीडिंग कंपनी है, राइट, कोई भी इसमें जॉब लेना चाहता है। तो उसने कहा ठीक है, तो क्या आप रिलोकेट कर लोगे। मैंने कहा सर मैं बिहार से हूँ, पढ़ने के लिए दिल्ली आया, फिर काम करने के लिए दिल्ली में अलग शिफ्ट हुआ, तो मे बी रिलोकेशन इज़ इन माई हैबिट राइट नाउ, तो मैं रिलोकेट आसानी से कर सकता हूँ। उसने कहा हाँ ठीक, बात तो ठीक है, मतलब आप पढ़ाई के लिए जब रिलोकेट हुए, काम करने के लिए भी रिलोकेट हो रहे हो, तो हो सकता है आप आसानी से रिलोकेट कर पाओ। तो जितने भी आंसर्स मैंने दिए, देखिए आपने ऑनेस्ट आंसर दिया, कोई भी बनी बनाई चीज़ें मैंने नहीं बताई। लास्ट में जाते जाते उसने पूछ लिया आपके बैकलॉग्स वगैरह के बारे में। तो मैंने कोई बैकलॉग नहीं है। पेरेंट प्रेशर बताइए कि काम करने में आपके पेरेंट का क्या मतलब रोल रहेगा। तो मैंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पेरेंट मेरे काफ़ी सपोर्टिव हैं, पढ़ाई में भी और काम में भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो फिर उसने जाते जाते पूछ लिया कि आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, क्योंकि इंटरव्यू ज़्यादा देर नहीं रहा, 10 मिनट तक ही रहा। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कॉमन क्वेश्चन वही कि मेरा फीडबैक दीजिए। तो उसने फीडबैक मेरे को नहीं दिया, बोला कि मैं अपने टीम को ट्रांसफ़र कर दूंगा। दूसरा कि आप ये बताइए, मैंने ये भी पूछा कि आप ये बताइए कि आप कैसे ज्वाइन किए और आप कैसे अपने आप को चेंज कर पाए और कैसे अपने आप को आप इम्प्रूव कर पाए विप्रो में। तो उसने बताया कि मैं भी तुम्हारी तरफ फ्रेशर एज ए ज्वाइन हुआ था, और आज मैं मैनेजमेंट में ये मतलब टेक प्लस HR का मतलब टेक्निकल वो कुछ मैनेजमेंट का काम करता था। तो वो बताया। तो फिर उसने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोरोना या कोविड में विप्रो पर क्या असर पड़ा, एम्प्लॉयज़ पे क्या असर पड़ा, जॉब पे क्या असर पड़ा। उसने बताया कि कोई जॉब हमने लॉस्ट नहीं किए, खुद से अगर कोई एम्प्लॉय निकला तो वो अलग बात है। और दूसरा चीज़ कि वर्क फ्रॉम होम था, ये सारी पर्क उसमें दिए कि आपको सिस्टम मिला ये सब, और काफ़ी अच्छा था। तो ये रहा मेरा विप्रो का एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और मतलब जितने भी चीज़ें हैं सारी ऑनेस्ट हैं, सारे ऑनेस्ट आंसर। अब देखते हैं उनके तरफ से क्या रिप्लाई आता है। रिप्लाई उनके हाथ में है, देना या ना देना।
मेरा काम था अच्छे से परफॉर्म करना, मैंने अच्छे से परफॉर्म किया। और हाँ, टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे। टेक्निकल क्वेश्चन सिंपल पूछे कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, वो मैं भूल रहा हूँ बताना, अभी मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ, जब मैं प्रोजेक्ट का डिस्कस कर रहा था तो उन्होंने पूछा था कि प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया वो बताइए। तो मैंने बताया कि ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। तो उसने पूछा गिट आपको आती है? हम कहा हाँ गिट आती है। गिट पे मैंने 50 से 55 रैपो भी बना रखे हैं। तो उसने बोला अच्छा गिट का यूज़र नेम बताया। तो मैंने यूज़र नेम बताया, उसने लिखा। अब पता नहीं आगे चेक करेगा या नहीं करेगा, उसकी मर्जी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाँ, उन्होंने पूछा कि अपने ई कार्ट जो प्रोजेक्ट किए हैं उसके बारे में मतलब कुछ बताइए। मैंने पूरा आइडिया बताया, और आइडिया बताने के साथ साथ मैंने ये भी बताया कि मैंने ये डेटाबेसेस यूज़ किए हैं, इस तरह से मेरे डेटाबेसेस को मैं ऐड उसमें मतलब डेटाबेसेस की मैपिंग उसमें ऐसी हुई है। तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड था। मतलब वो जो पूछ रहा था थोड़ा सा मैं ज़्यादा बता, ज़्यादा भी नहीं बताना, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, तो थोड़ा सा ज़्यादा बताओ। और ज़्यादा बताने से ये होता है ना कि जो चीज़ें आप बता के छोड़ दी ना, जैसे मैंने कहा कि मैं हाइबरनेट इसमें यूज़ किया हूँ बस। अब वो मुझे हाइबरनेट आपको आती है? तो हाँ हाइबरनेट में कुछ बताइए। तो हाइबरनेट के बारे में थोड़ा सा बताया। फिर मैंने ले जाके इस चीज़ को स्प्रिंग बूट पे रोक दिया। तो उसने कहा स्प्रिंग बूट भी आपको आती है? मैंने हाँ स्प्रिंग बूट भी आती है, मैं स्टेप ये बना सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा कुछ बताइए स्प्रिंग बूट के बारे में। मैंने बताया स्प्रिंग बूट के बारे में। फिर उसने कहा और ये चीज़ें मैं ले जाके JUnit पे रोक दिया कि मुझे टेस्ट केसेस भी लिखना आता है, डॉक्यूमेंट भी करना अपने कोड को आता है, क्योंकि JUnit टेस्ट केसेस आपको डेवलपर को ही लिखना होता है। तो फिर उसने पूछा JUnit में आप क्या यूज़ कर सकते हैं? मैंने कहा Mockito, WebMVC, JUnit 5 यूज़ करके मैं टेस्ट केसेस लिख सकता हूँ। उसने कहा अच्छी बात है। फिर वो HR वाले आ गए और ये सारे क्वेश्चन हुए, और फिर अब देखते हैं सिलेक्शन कैसा होता है, होगा या नहीं होगा, आगे मैं अपडेट कर दूंगा। तो आज के लिए रहने देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। और सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम है यार, 300 मेरे पाइथन की वीडियोस हैं, और 100+ सी के वीडियोस हैं, और ऐसे इंटरव्यू के भी बहुत सारे वीडियोस हैं। ऐसे आपको इस तरह के वीडियोस भी बहुत मिलेंगे मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ यार कम से कम एक चीज़ तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हार्डवर्क अगर पे होती है ना तो अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।